ताहिरपुर में ईसाई प्रार्थना भवन में हंगामा, उग्र भीड़ ने थाने के बाहर की जमकर नारेबाजी। पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। मयूर विहार थाना पुलिस ने 2 नाबालिगों को किया गिरफ्तार। डकैती और एक शख्स को चाकू मारने का आरोप, एक खिलौना एयर गन और एक चाकू बरामद। वेलकम थाना पुलिस ने 2 स्नैचर्स को किया गिरफ्तार। पीड़ित का छीना हुआ मोबाइल फोन बरामद, अपराध में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद। प्लास्टिक की कई चीजों को सरकार करना चाहती है बैन। दुकानदारों ने कहा, पहले सस्ते विकल्प मुहैया कराएं सरकार, प्लास्टिक की चीजों के इस्तेमाल की जगह उनके उत्पादन को करे बैन। सड़क पर टूटकर गिरा पड़ा है पेड़, लग रहा जाम, हादसा होने का डर। पीडब्ल्यूडी का नहीं इस ओर ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का, रुख करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के ताहिरपुर इलाके में ईसाई प्रार्थना भवन में हंगामा हुआ। इसमें एक शख्स को मामूली चोट आई। हंगामे की यह घटना रविवार सुबह हुई। बताया जा रहा है कि हंगामा सियोन प्रार्थना भवन में सुबह की प्रार्थना के दौरान हुआ। आरोप है कि प्रार्थना के दौरान अचानक कुछ हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भवन में घुसे और कथित तौर पर नारेबाजी और तोड़फोड़ करने लगे। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता जब मामला दर्ज करवाने जीटीबी एनक्लेव थाने पहुंचे तो उग्र भीड़ ने थाने पर भी जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। सियोन प्रार्थना भवन और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। इधर हिंदू पक्ष ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि प्रार्थना की आड़ में धर्म के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस ने बताया कि हंगामे में एक शख्स मामूली रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए हंगामे में शामिल एक शख्स को गिरफ्तार किया है। साथ ही इलाके में एहतियात के तौर पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है। घटना ये घटी कि हम तो हर रविवार प्रार्थना करते हैं और हर रविवार की तरह इस बार भी प्रार्थना कर रहे थे और हमें माइक की आवाज़ आई बड़ी तेज़ से और उसमें जय सिया राम करके हिंदू राष्ट्र हमारा, इस तरीके से आवाज़ें आनी शुरू हुई और वो तेज़ होती चली गई। ये लगभग 25 से 30 थे। उन लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश करी और बात जैसे ही कर रहे थे तो बहनें थी, उन पर भी हाथापाई की है, उन्हें भी मारा है और उनके भी चोटें आई हैं और भाइयों को भी मारा है। 2 भाइयों को मारते मारते बाहर भी खींच के लेके गए हैं वो और उन्हें काफ़ी देर बाद में छोड़ा है। हमारे यहाँ पे कुर्सियों को से उन्हें मारा है, ड्रम को तोड़ा है, हमारे कोंगो को तोड़ा है। यीशु मसीह की तस्वीर थी उसको भी उन्होंने रोड से मारा है, रोड से ही मारा है। हमला उन पर रोड से ही किया है और उसके बाद में यहाँ पर बाइबल को उछाला है, फाड़ के उछाला है उन्होंने, फेंका है, फेंक दिया फिर और उसके बाद में जय श्री राम करते हुए वो बाहर निकल गए। मयूर विहार थाना पुलिस ने डकैती और एक शख्स को चाकू मारने के आरोप में 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया। एक नाबालिग से एक खिलौना एयर गन और भूरे रंग का पीड़ित का बटुआ बरामद हुआ। बटुए में पीड़ित का आधार कार्ड और 220 रुपए थे। दूसरे नाबालिग से पुलिस ने एक चाकू बरामद किया। पीड़ित चंद्रभुवन 19 अगस्त की रात अपने कार्यालय से घर लौट रहे थे। अंबेडकर मूर्ति चिल्ला गांव के पास एक नाबालिग ने खिलौना एयर गन रखकर उनकी पैंट की पिछली जेब से बटुआ निकाल लिया। इसके बाद दूसरे नाबालिग ने हाथ में चाकू लेकर उनसे मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर उसने चंद्रभुवन के पेट में चाकू मार दिया और दोनों मौके से फरार हो गए। विरोध करने पर उसने चंद्रभुवन के पेट में चाकू मार दिया और दोनों मौके से भागने लगे। इस बीच गश्त कर रहे पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को धर दबोचा। इस बीच किसी ने 112 नंबर पर फोन कर दिया और पीसीआर वैन से घायल चंद्रभुवन को अस्पताल पहुंचाया। इस मामले में मयूर विहार थाने में केस दर्ज किया गया। वेलकम थाना पुलिस ने 2 स्नैचर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से पीड़िता का छीना हुआ मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की। आरोपियों की पहचान श्रीराम कॉलोनी खजूरी के रहने वाले 25 साल के समीम और बागपत के रहने वाले 22 साल के नितिन के रूप में हुई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने स्नैचिंग मामले को सुलझा लिया। आरोपी नशे की लत के शिकार हैं, जिसके लिए वे अपराध करते हैं।
गश्त के दौरान बाइक पर 2 संदिग्धों को जाते देख पुलिस टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके और स्पीड बढ़ा दी। लेकिन बाइक सवार ने अपना संतुलन खो दिया और दोनों संदिग्ध सड़क पर गिर गए और बाइक छोड़कर भागने लगे। पुलिस टीम ने पीछा कर कुछ ही दूरी पर उन्हें पकड़ लिया। इस बीच एक नईम नाम का शख्स वहां पहुंचा और बताया कि इन लोगों ने वेलकम मेट्रो स्टेशन के पास उसका मोबाइल फोन छीन लिया है। तलाशी में शिकायतकर्ता का छीना हुआ मोबाइल फोन बाइक पर पीछे बैठे शख्स से बरामद हुआ। वेलकम थाना पुलिस ने केस दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू की। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। समीम पहले हत्या, डकैती, स्नैचिंग, चोरी और दंगे के 21 मामलों में शामिल पाया गया। इस मामले में आगे की जांच जारी है। वन टाइम यूज पॉलीथीन को बैन किया गया था और इसकी जगह रीयूजेबल पॉलीथीन निकाली गई। हालांकि उनको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। वहीं एक बार फिर से सरकार की ओर से प्लास्टिक की दूसरी कई चीज़ों जैसे पैकेजिंग प्लास्टिक आइटम्स, पानी के प्लास्टिक पाउच और पानी की प्लास्टिक की बॉटल्स आदि को भी बैन करने की बात कही जा रही है। ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि सरकार प्लास्टिक पहले भी पूरी तरह से बंद नहीं कर पाई थी और अब भी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सरकार की ओर से सिर्फ जनता को परेशान किया जाता है। प्लास्टिक की चीज़ों का जो भी विकल्प लाया जाता है वह इतना महंगा होता है कि दुकानदार और ग्राहक दोनों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। सरकार को अगर प्लास्टिक बंद करनी है तो सबसे पहले प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को बंद करें और विकल्प में लाई जाने वाली चीज़ों को सस्ता करें। मैम देखिए, इसका कोई ऑल्टरनेट तो है नहीं, क्योंकि अब प्लास्टिक ही है, पेपर में पैक हो नहीं सकती है आइटम है, पेपर में पैक होंगे फट जाएगा। इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तो इसलिए इसी में पैकिंग हो रही है और कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं इसका। नुकसान कितना होने वाला है अगर ऐसे? नुकसान तो मैम बहुत होगा, क्योंकि अगर पेपर में या फिर कोई और चीज़ में पैक करते भी हैं तो इसकी लागत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, कस्टमर इतने प्राइस देगा नहीं। गवर्नमेंट को अगर इसमें बैन लगाना है तो उसको कोई बेस्ट ऑल्टरनेट लाए जो उसी प्राइस में पड़े और या फिर इससे सस्ता पड़े, महंगा ना पड़े, बढ़िया हो इससे। लोग मैम जिनका बजट है वो तो इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिनका बजट नहीं है वो दिक्कत करते हैं, वो पुराना मांगते हैं, पर वो बैन हो चुका है, फिर क्या करें। बहुत दिक्कत होगी, मुश्किल ये तो इम्पॉसिबल है जी ऐसा करना, तो प्लास्टिक के बिना पैक कर देंगे क्योंकि बहुत मुश्किल है करना। पूरी तरीके से नहीं, गवर्नमेंट ने माइक्रोन्स बढ़ा दिए थे, तो वो दुकानदार को जो भी प्लास्टिक बोले इस्तेमाल करते तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती थी, तो कुछ ने लगाना बंद कर दिए थे। जिन्होंने लगा बंद कर दिया उनको भी दिक्कत हुई, जिन्होंने लगाई उनको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी, उसमें भी दिक्कत है। प्लास्टिक के बिना तो आजकल कुछ काम ही नहीं है। इस टाइम प्लास्टिक के बिना कोई चीज़ पैक ही नहीं हो सकती, और पेपर में पैक करने की कोशिश करेंगे वो 2-3 दिनों में फट जाता है, उसमें फ़ायदा है नहीं पैक करने का। कहीं ना कहीं महंगा भी पड़ता है ये ग्राहकों के लिए, दुकानदारों के लिए। महंगा ही पड़ता है, और ऊपर से पैकिंग आजकल हर किसी के लिए यूज़फुल है, पेपर इतना यूज़फुल नहीं है। पेपर के लिए पेड़ भी काटते हैं और भी नुकसान है। नहीं, वो बैन तो होगी नहीं, आप जितना मर्जी बैन करने की कोशिश कर लो, बैन तो होगी नहीं, क्योंकि इंडिया में पॉलीथीन के बिना कुछ काम नहीं है। ये जितनी पिन्नी रिसाइकेबल है उतनी और कोई भी चीज़ नहीं है। आप पिन्नी यूज़ करो पर रिसाइकिल करते रहो साथ के साथ। अब पेपर वो फट के वो पानी में गिर जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उससे फ़ायदा नहीं है ना। महंगे तो लगेगी। अब ये शुगर कैन की प्लेट चली है, जहाँ 70 का काम हो रहा था वो आज 100 रुपये में खरीद रहा है 25-20। अब उसमें फ़ायदा तो है नहीं। G20 के मद्देनजर दिल्ली में सफाई और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। पूर्वी दिल्ली में भी जगह जगह सुधार कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों की अब भी अनदेखी की जा रही है। हरकिशन पब्लिक स्कूल के पास पेड़ टूटकर पूरा झुक चुका है, लेकिन उसे वहां से हटाया नहीं जा रहा। कुछ समय पहले भी साथ का ही एक दूसरा पेड़ भी टूटा था, लेकिन उसके भी सिर्फ आधे ही हिस्से को काटा गया। इस झुके हुए पेड़ की वजह से जाम लग रहा है, साथ ही बीच सड़क पर पड़ा हुआ ये पेड़ हादसों को भी दावत दे रहा है। इस ओर पीडब्ल्यूडी का कोई ध्यान नहीं है। वो परेशानी होती है गाड़ी उड़ी जाने के लिए, जाम लग जाता है। साफ करवाएं, साफ सफाई करवाएंगे तभी तो सही रहेगा। बीच रोड पर ही है टूटा, हमेशा नहीं होता है, लेकिन अभी तो ये तो है टूटा। परेशानी होती है, अभी आते जाते बच्चे के ऊपर गिर जाए तो दब जाए, चोट लग जाए, कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए मैम उसको हटवाना चाहिए, साफ सफाई करवाना चाहिए। जाम लगता है मैम, मुझे इतना सब कुछ नहीं पता है। अरे पेड़ तो लगभग महीने से 2 महीने से टूटा हुआ है। ये जो गाड़ियाँ भी यहाँ से जाती थी वो गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं, उधर स्कूल छुट्टी होती तो पूरा जाम लग जाता है यहाँ पे। ये हो गया करीब मेरे ख्याल से महीना भर हो रहे हैं। नहीं काट के ले गए, मैं कहा ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है। तो मैम हादसा हो सकता है, क्योंकि ओवरटेक करते हैं लोग बाग, इधर उधर गाड़ी जाएगी तो हादसा तो होगा। गोकुलपुरी थाना पुलिस ने 13 अगस्त की रात माता वाली गली जौहरीपुर में हुई चोरी का केस सुलझाया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मौजपुर के रहने वाले 30 साल के शोएब के रूप में हुई है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने करीब 3 लाख रुपए कीमत की चोरी हुई ज्वेलरी बरामद की। आरोपी पर डकैती, स्नैचिंग, चोरी और दंगे जैसे 7 केस पहले से दर्ज हैं।
आपको बता दें कि जौहरीपुर में हुई चोरी की इस वारदात में करीब 5 लाख की ज्वेलरी और करीब 35,000 रुपए कैश चोरी हुआ था। चोर घर में खिड़की से आया था। पुलिस टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिससे मिले सुरागों के आधार पर पुलिस चोर तक पहुंची। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और अन्य मामलों में अपने शामिल होने का खुलासा किया। इस मामले में आगे की जांच जारी है। सरकार गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराती है ताकि उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत न हो। राशन की दुकानों पर चावल और गेहूं मुफ्त मिलता है। आपको बता दें कि काफ़ी समय पहले राशन वितरण केंद्रों पर चीनी भी मिला करती थी, लेकिन यह सुविधा सालों पहले बंद कर दी गई। अब एक बार फिर से दिल्ली सरकार ने गरीब जनता को चीनी मुफ्त देने की योजना को मंजूरी दी है। इस बारे में राशन विक्रेता का कहना है कि अभी तक सिर्फ अखबारों में ही यह जानकारी मिली है, लेकिन कितनी चीनी मिलेगी और कब मिलेगी इसकी कोई सरकारी सूचना हम तक नहीं पहुंची है। दूसरी तरफ इस बारे में जनता का कहना है कि अगर सरकार चीनी मुफ्त देने की व्यवस्था कर दे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वैसे ही इस समय चीनी बहुत महंगी है। अगर सरकार ऐसी स्कीम लाती है तो गरीबों को काफ़ी राहत मिलेगी। नहीं, अभी कोई डिपार्टमेंट से कोई जानकारी नहीं है कि चीनी मिलेगी। ये सिर्फ अखबार में हमें पता लगा कि चीनी आएगी जी। अभी आपके पास आई चीनी का? नहीं, चीनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चीनी के बारे में जी। नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है जी। ये तो मैडम हमारे ऑफिस से जानकारी होगी कि हमारा जो है चीनी आएगी या नहीं आएगी जी। नहीं, अभी कोई चीनी नहीं दी जा रही। सिर्फ जो है जिनके AY के कार्ड हैं उनको 1 किलो चीनी दी जाती है जी। नहीं, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है जी, ना हम ऐसे देते। नहीं, मतलब सब जो लोग जागरूक हैं आज की तारीख में, सबको पता है कि चीनी नहीं आ रही तो चीनी मिलेगी भी नहीं जी। इसलिए कोई चीनी डिमांड नहीं करता, सब गेहूँ चावल ले जाते हैं, गेहूँ चावल ही मिलता है उनको। नहीं, इस तरह के ना तो अभी तक किसी तरह के कोई ऑर्डर हैं, न कोई जानकारी है, न डिपार्टमेंटली है, न न्यूज़ में है। चीनी के लिए चीनी एडिशनल न कोई चीनी आ रही है, न पहले आ रही थी, न अब आ रही है, और ना ही अभी इस तरह के कोई ऑर्डर हैं। जो AAY के कार्ड हैं उन पर 1 किलो पर कार्ड चीनी आ रही है, वही दी जा रही है। या चीनी तो AAY वालों को मिल ही रही है 1 किलो, उसके अलावा तुमने क्या दिया है? ये तो कई महीने पहले से न्यूज़ में दिया था। अब पहले तो लाल कार्ड होता था, BPL का पीला होता था और नॉर्मल PS हुआ PR होता था। अब कैटेगरी छोटा कार्ड बना दिया है, तो उसमें PR, उसके बाद BPR वाला हो गया PRS, AAY का AAY। जी, चीनी को तो 15-20 साल से मिल रही है। चीनी नहीं मिलती अब। पहले बहुत पहले मिला करती थी चीनी। ज़रूरत तो खैर होती है, हर चीज़ की ज़रूरत है। चीनी मिल जाए तो अच्छी बात है। चीनी तो इस समय आसमान छू रही है। कम से कम 2-3 किलो तो होनी चाहिए एक छोटी फैमिली के लिए। अभी इतना तो मुझे ध्यान नहीं है। पहले जैसे कि हमारे पेरेंट्स लेकर आया करते थे। अभी तो मैं तो इतना कहता हूँ 2-3 आदमी की फैमिली के लिए 2-3 किलो चीनी महीने की होनी चाहिए। जाफराबाद थाना पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 30 मिनट पहले ही भजनपुरा में वाइन शॉप विजय पार्क के पास से बाइक चुराई थी। आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और पूछताछ में बताया कि वह पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है और हाल ही में जेल से छूटा है। आरोपी से चोरी की बाइक के साथ एक बटन वाला चाकू भी बरामद किया गया। ऑटो लिफ्टर की पहचान विजय पार्क के रहने वाले जावेद के रूप में हुई है। आपको बता दें कि 20 अगस्त को जाफराबाद थाना पुलिस टीम ने घोंडा चौक के पास पिकेट पर वाहनों की जांच के दौरान मौजपुर की ओर से आ रहे एक संदिग्ध शख्स को देखा। उसने पुलिस चेकिंग को देखकर यू टर्न लेने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा कर आरोपी को दबोच लिया। बाइक भजनपुरा इलाके से चोरी हुई पाई गई। जाफराबाद थाना पुलिस केस दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। सावन के महीने में जगह जगह तीज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा ही एक कार्यक्रम महाराजा हरिश्चंद्र रुस्तगी सभा कृष्णानगर की ओर से CBD ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष विष्णु मित्तल ने पहुंचकर सभी महिलाओं को तीज की बधाई दी। इस मौके पर विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजस्थान के कठपुतली नृत्य का भी महिलाओं ने लुत्फ उठाया। हम हरियाली तीज मना रहे हैं। हर साल हमारा समाज रुस्तगी समाज, हम हरिश्चंद्र रुस्तगी सभा कृष्णनगर से ये हर साल मनाते हैं और ये बड़ा लेडीज़ का बहुत ही एक पावन पर्व है और इसको हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बहुत ज़रूरी आयोजन होने बहुत ज़रूरी है इस तरह के, और मैं बधाई देना चाहूँगी हमारी महाराजा हरिश्चंद्र रुस्तगी सभा के प्रधान श्री अजय रुस्तगी जी को और समस्त पदाधिकारियों को, जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसमें बहुत से कल्चर को संभाले हुए हैं कुछ लेडीज़, उसके लिए मिसेस तीज का ऑर्गेनाइज़ किया है, परफॉर्मेंस तैयार करी है, डांस तैयार करा है, जिसमें ग्रुप डांस है जो शिवजी जी की अर्चना वगैरह को लेके हमने वो तैयार किया। इतना अच्छा कार्यक्रम किया है कृष्णानगर के रुस्तगी सभा ने तीज का, सबको मैं तीज की शुभकामनाएं भी देता हूँ। एमक्लैप अकेडमी तेजाब मिल शाहदरा की ओर से आज 1 दिवसीय नेल आर्ट डेमो क्लास कराई गई। एकेडमी की ऑनर
तूबा का कहना है कि उनकी एकेडमी इस तरह की क्लासेस कराती रहती हैं। लोग चाहें तो इसका प्रॉपर कोर्स भी यहाँ कर सकते हैं। एकेडमी की ऑनर तूबा का कहना है कि उनकी एकेडमी इस तरह की क्लासेस कराती रहती है। लोग चाहें तो इसका प्रॉपर कोर्स भी यहाँ कर सकते हैं। हमारा आज का जो सेमिनार है ना, नेल से रिलेटेड है, नेल आर्ट का। ये 1 डे का सेमिनार है जिसमें हम बच्चों को नेल आर्ट के बारे में सिखा रहे हैं। नेल आर्ट कैसे करते हैं, परमानेंट नेल आर्ट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स को हम नेल आर्ट बता रहे हैं। और इसमें हमारा सर्टिफिकेट भी इंक्लूड है और बाकी डिनर लंच भी इंक्लूड है। सेमिनार के बाद बच्चे हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं। जस्ट इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये डेमो क्लासेस है, पेड डेमो क्लासेस है एज अ सेमिनार के। सेमिनार्स लगते रहते हैं, लोग चाहे तो सेमिनार्स भी ले सकते हैं और लोग चाहे तो नेल आर्ट का कोर्स भी कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ सिर्फ 5000 में बेसिक नेल आर्ट कोर्स है 10 दिन का, और 10,000 में 15 दिन का नेल आर्ट कोर्स है, वो बेसिक टू एडवांस है। इसमें बहुत सारे आपको नेल आर्ट की टेक्निक सीखने को मिलेगी। प्रोफेशनल नेल आर्ट होगा विद थ्योरी विद प्रैक्टिकल, सब कुछ सीखने को मिलेगा नेल आर्ट का। और सबसे अच्छा ऑफर हमारा ये है कि जो भी आप नेल आर्ट सीखेंगे, बेसिक हो या एडवांस, उसमें आपको घर से कुछ प्रोडक्ट नहीं लाना, सारा प्रोडक्ट्स आपको अकेडमी से ही मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।